हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द गोल्ड हैमर पार्ट नंबर 13। और अब तक आप लोगों ने सुना कि मार्क को कुछ लोग पकड़ के लेके चले जाते हैं और फिर उसे पकड़ने की वजह और उसकी अतीत की सारी कहानियाँ बताते हैं। और अब प्रोफेसर मार्क को वो बात बताने वाले हैं जिसकी वजह से मार्क को किडनैप किया गया है। प्रोफेसर बोलना शुरू करते हैं। देखो मार्क, ये सब हो गई पुरानी बातें और इन सबको मैं भी याद नहीं रख रहा, लेकिन और तुम भी याद नहीं रख रहे। लेकिन अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया गया है। और मुझे यकीन है कि तुम इन पे भरोसा नहीं करोगे, लेकिन तुम्हें भरोसा करना होगा। लेकिन प्रोफेसर, आप बोलना क्या चाहते हैं मुझे अब भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे रुको मार्क, मैं तुम्हें पहले कुछ दिखाता हूँ। और फिर ऐसा बोलने के बाद प्रोफेसर ने अपने पेन के जेब से एक स्मार्टफ़ोन निकाला और उस स्मार्टफ़ोन में आज का न्यूज़ लगा के मार्क को दिखाया। न्यूज़ में दिखाया जा रहा था फिर से एक और हादसा। दरअसल न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि वर्ल्ड फेमस लंदन आई गिर पड़ा और इस हादसे में अब तक 100 लोगों ने जान गंवा के रख दी है और करीब 300 से भी ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। लेकिन अब तक ये पता नहीं चला कि लंदन आई आखिर गिर कैसे गया। न्यूज़ देखने के बाद मार्क ने हैरानी से बोला, अरे ये कैसे मुमकिन है? मैंने सुबह भी एक न्यूज़ देखा था जिसमें लंदन के बीचों बीच एक म्यूज़ियम गिर पड़ा और अब ये। मार्क की बात सुनने के बाद प्रोफेसर ने बोला, देखो मार्क, ये सब तो शुरुआत है और अभी क्या क्या होना बाकी है वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मुझे सब पता है कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है। अच्छा मार्क, वो सब छोड़ो। सबसे पहले ये बता कि तुम कुछ दिनों पहले इजिप्ट में गए थे, मेरा मतलब 2 या 3 दिन पहले, और इसमें तुम एक पिरामिड में गिरे थे और पिरामिड के अंदर तुमने एक ताबूत को खोला था, राइट? और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। उस ताबूत के अंदर क्या था और जाने अनजाने में तुमने आज़ाद कर दिया था 5000 साल पुरानी एक महाशक्ति को। तुमने अपने फादर के कहानियों में प्लेटोरिया का नाम सुना है? ओबियसली सुना है। दरअसल तुमने उसी महाशक्ति को आज़ाद किया था। हाँ, मैंने सुना था और मुझे सब कुछ एक्चुअली में याद भी है, लेकिन ये सब तो बिल्कुल ही कहानी लग रही है। कहानी नहीं, ये सच्चाई है मार्क, यकीन करो मेरा। तुमने सच में 5000 साल तक दबी हुई उस महाशक्ति को आज़ाद किया है और अगर अब हमें उसे रोकना है तो हमें भी वही ढूंढना होगा जो तुम्हारे फादर पूरी ज़िंदगी भर ढूंढते रहे। यानी कि प्रोफेसर, आप कहना चाहते हैं हमें गोल्ड हैमर ढूंढना होगा? यस मार्क, गोल्ड हैमर। हमें गोल्ड हैमर को ढूंढना होगा। और मार्क, मेरा यकीन करो, ये सब तो सिर्फ शुरुआत है। और मार्क, प्लेटोरिया को ये पता है कि उसने 5000 साल पहले जो ब्लैक स्पिरिट बनाया था ना, वो अब इजिप्ट के मिट्टी में मिल चुका है। तो प्लेटोरिया का नेक्स्ट प्लान होगा गोल्ड हैमर को ढूंढना। और अगर हमसे पहले किसी भी तरह प्लेटोरिया ने उस गोल्ड हैमर को ढूंढ लिया ना, तो समझो पूरी दुनिया की तबाही पक्की है। लेकिन मार्क, तुम इन सबको रोक सकते हो। तुम ही हो इस दुनिया की सिर्फ और सिर्फ आखिरी उम्मीद। तुम्हारे सिवा प्लेटोरिया को और कोई नहीं रोक सकता। पूरे दुनिया का भविष्य अब सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें प्लेटोरिया को रोकना ही होगा। लेकिन प्रोफेसर, मैं इन सबको कैसे रोक सकता हूँ? मैं तो कॉलेज में पढ़ने वाला 20 साल का सिर्फ एक बच्चा हूँ। मैं प्लेटोरिया जैसी महाशक्ति को कैसे रोक सकता हूँ? मार्क, थोड़ा सा तो दिमाग लगा के सोचो। ज़रा सोचो, जिस पिरामिड में तुम गिरे थे उस पिरामिड के आसपास एक दिन में करीब हज़ारों से भी ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, हज़ारों लोग घूमते रहते हैं। तो फिर वो आवाज़ सिर्फ तुम्हें ही क्यों सुनाई दी जिस आवाज़ ने तुम्हें बुलाया था? दरअसल मार्क, ये तुम्हारा भविष्य है और इस भविष्य को तुम जितना भी कोशिश कर लो तुम नहीं बदल सकते। कुदरत ने खुद तुम्हें चुना है इस काम के लिए और तुम्हें इस काम को करना ही होगा। तुम्हें कुदरत को मानना ही होगा मार्क, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है प्रोफेसर, अगर यही सच्चाई है तो ये मैं करूँगा, लेकिन मुझे बस ये बताइए कि मुझे करना क्या होगा। देखो मार्क, कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस गोल्ड हैमर को ढूंढो और फिर प्लेटोरिया को दोबारा मार दो। मार्क ने पिछले 1 घंटे में जितनी भी सारी बातें सुनी हैं वो सारी बातें उसके लिए यकीन करना लगभग नामुमकिन था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने दिल और दिमाग को कैसे समझाए कि ये सब सच्चाई है। लेकिन मार्क को आखिरकार यकीन करना पड़ा, क्योंकि प्रोफेसर ने जितनी भी सारी बातें बताई है वो सारी बातें मार्क ने अपने बचपन में जो किस्से कहानियाँ सुनी थी उन सारी किस्से कहानियों से मेल खाती है। तो उसे यकीन करना पड़ा। और अगर यही सच्चाई है, अगर कुदरत ने उसे उस काम के लिए ही चुना है तो वो काम करेगा और उसके लिए चाहे उसकी जान भी क्यों ना चली जाए, वो उस बात के लिए परवाह नहीं करता।